हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं मैं फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो सारी की सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं अपने चैनल पे। ये उसी सीरीज का एक पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे डेली लाइफ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना। जी हाँ, डेली लाइफ सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं। तो इसमें हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं जिससे क्या होता है, आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाती हैं चीजें और आपके मुंह से आराम से इंग्लिश ही निकलती है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं लेकर के आई हूं आपके लिए 111 प्लस इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंसेस यानी कि डीएलएस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का सबसे पहला सेंटेंस है वह हकला रहा था या वो हकला रहा था, जिसका मतलब होता है ही वॉज स्टैमरिंग। मतलब जिसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टैमरिंग। अब स्टैमरिंग का मतलब होता है हकलाना। कुछ लोग रुक के बात करते हैं, थोड़ा ठहर के बात करते हैं। कुछ लोग नर्वस होते हैं तो थोड़ा रुक रुक करके बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज हकलाना एंड उसकी इंग्लिश होती है स्टैमरिंग। सो ही वॉज स्टैमरिंग। वह सोमवार को आएंगे। ही विल कम ऑन मंडे। ही विल कम ऑन मंडे। अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही कम्स आई विल नॉट कम। इफ ही कम्स आई विल नॉट कम। माँ मुझे हमेशा डांटती है। मॉम स्कूल्स मी एवरी टाइम। माँ मुझे हमेशा डांटती है। मॉम स्कूल्स मी एवरी टाइम। पिंकी घर पर नहीं है। पिंकी इज नॉट एट होम। पिंकी इज नॉट एट होम। यहाँ पे पिंकी की जगह पे कोई भी हो सकता है। राहुल हो सकता है, श्याम हो सकता है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं। तो जो भी घर पे नहीं है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? पिंकी इज नॉट एट होम। अगर मम्मी नहीं है तो मदर इज नॉट एट होम, मॉम इज नॉट एट होम। डिपेंड करता है, आप यहाँ पे अपना ब्लैंक फिल कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुमन मेरा बेटा है। सुमन इज माई सन। हो सकता है यहाँ पे डॉटर भी हो कि पिंकी इज माई डॉटर। ठीक है, ही इज माई फादर, शी इज माई मदर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। राहुल आपका इंतजार कर रहा है। राहुल इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे राहुल की जगह पे कोई भी हो सकता है आपका लाइफ में। हो सकता है मम्मी आपका इंतजार कर रही हो तो यू विल से मदर इज वेटिंग फॉर मी या मदर इज वेटिंग फॉर यू। फादर इज वेटिंग फॉर यू। अपने छोटे भाई बहन को हम लोग बोल के डराते हैं ना, वैसे ही। तो राहुल इज वेटिंग फॉर यू। मुझे अपना मोबाइल थोड़ी देर के लिए दे दो। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। गिव मी योर मोबाइल फॉर अ वाइल। मैं वहां अक्सर जाता हूं। आई गो देयर क्वाइट ऑफन। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आप बहुत लगभग आते जाते हैं हमेशा। तो आई गो देयर क्वाइट ऑफन। कहने की जरूरत नहीं, वह पागल है। नीडलेस टू से ही इज मैड। नीडलेस टू से ही इज मैड। कम से कम एक बार तो आओ। कम एटलीस्ट वंस। हम लोग ऐसे रिक्वेस्ट करके बुलाते हैं ना अपने किसी बहुत ही लव्ड वंस को। कम से कम एक बार तो आओ ना। कम एटलीस्ट वंस। लगातार बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग कंटिन्यूसली। इट्स रेनिंग कंटिन्यूसली। वह मेरे पास से गुजरी। शी पास्ड बाय मी। वह मेरे पास से गुजरी। शी पास्ड बाय मी। सब्जी बेचने वाला मुझे ठग रहा था। द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। द वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ। आप अपना काम मुझ पर थोप रहे हैं। यू आर इम्पोजिंग योर वर्क ऑन मी। इम्पोजिंग का मतलब होता है, इम्पोज करने का मतलब होता है थोपना। You are imposing your work on me. आप बेवजह यहाँ बैठे हैं। You are unnecessarily sitting here. बेवजह मतलब unnecessary. You are unnecessarily sitting here. आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं। You remind me of someone. आप मुझे किसी की याद दिलाते हैं। You remind me of someone. मैं करीब करीब 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। I will reach Delhi more or less in 1 hour. I will reach Delhi more or less in 1 hour. इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। I have already told you about this. इस बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। I have already told you about this. मैं शायद ही आपको सुन पाऊंगा। I could hardly hear you. I could hardly hear you. The bus has just left. यानी कि बस निकल चुकी है। यहाँ पे ट्रेन भी हो सकती है। The train has just left. यानी कि ट्रेन निकल चुकी है।
मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा. I never said anything to you. I never said anything to you. उसने कभी मेरी परवाह नहीं की. She never cares for me. She never cares for me. मैंने एक बार फिर सोचा. I thought once again. I thought once again. एक साथ काम करना संभव नहीं है. This is not possible to work together. It is not possible to work together. आप ये भी बोल सकते हैं. वह बहुत तेज दौड़ता है. He runs very fast. He runs very fast. What an idea. क्या विचार है. What an idea. मैं कल से काम करूंगा. I will work from tomorrow. I will work from tomorrow. मैं दिल्ली से आ रहा हूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. यहाँ पे आप कोई भी जगह डाल सकते हैं. आप चौक से आ रहे हैं, आप मुंबई से वापस आ रहे हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई. मेरे पिताजी एक चिकित्सक हैं, यानी कि माई फादर इज अ डॉक्टर. अब यहाँ पे इंजीनियर भी हो सकता है, सर्विसमैन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है. आपकी मर्जी, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. माई फादर इज अ डॉक्टर. कमरे में कोई नहीं है. नोबडी इज देयर इन द रूम. कमरे में कोई नहीं है. नोबडी इज देयर इन द रूम. क्या आप कभी समय पर पहुंचेंगे. विल यू एवर बी ऑन टाइम. विल यू एवर बी ऑन टाइम. उन्होंने काफी अभ्यास किया है. ही हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट. ही हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट. वह सभी में सबसे सुंदर है. ही इज द मोस्ट हैंडसम ऑफ ऑल. वह सभी में सबसे सुंदर है. शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल. ठीक है, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल. यहाँ पे लड़का है तो हैंडसम हो जाएगा, लड़की है तो ब्यूटिफुल हो जाएगा. ठीक है, लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा. चलिए बढ़ते हैं आगे. बाजार इन दिनों सुस्त है. द मार्केट इज डल दीज डेज. या बाजार इन दिनों मंदी है, थोड़ी मंदी छाई हुई है बाजार में. ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे. द मार्केट इज डल दीज डेज. मैं एक बार वहां गया था. आई वेंट देयर वंस. आई वेंट देयर वंस. मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. जल्दी से नीचे आ जाओ. कम डाउन क्विकली. जल्दी से नीचे आ जाओ. कम डाउन क्विकली. बाहर जाओ और उसे खोजो. गो आउट एंड फाइंड हर. बाहर जाओ और उसे खोजो. गो आउट एंड फाइंड हर. मुझे शर्मिंदा मत करो. शर्मिंदा का मतलब होता है एम्बैरस. मुझे शर्मिंदा मत करो. डोंट एम्बैरस मी. डोंट एम्बैरस मी. आप इसे जहां चाहे रख सकते हैं. कीप इट वेयर एवर यू वॉन्ट. कीप इट वेयर एवर यू वॉन्ट. मुझे उसके बात करने का तरीका पसंद है. आई लाइक द वे ही टॉक्स. आई लाइक द वे ही टॉक्स. ये खुशी के आंसू है. दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय. ये खुशी के आंसू है. दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय. वह अपनी आदत से मजबूर है. ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट. ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट. मेरी गाड़ी में बैठ जाओ. गेट इन टू माई कार. मेरी गाड़ी में बैठ जाओ. गेट इन टू माई कार. अगर आपके पास बाइक है तो आप बोल सकते हैं गेट इन टू माई बाइक या गेट इन टू माई स्कूटी. वट एवर आपके पास जो भी चीजें आप वहां पे कार के जगह पे उसको डाल सकते हैं. गेट इन टू माई कार. वह इसके लायक नहीं है. ही इजंट वर्थ इट. वह इसके लायक नहीं है. ही इजंट वर्थ इट आप बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं ही डज नॉट डिजर्व इट. पूरी दुनिया उसे जानती है. द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम. द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम. एंटायर वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया. मैं इसके बारे में सोचूंगा. आई विल थिंक अबाउट इट. मैं इसके बारे में सोचूंगा. आई विल थिंक अबाउट इट. तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है. यू हैव गॉट ऑन टू माई नर्व्स. जब आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान करे, आप एकदम परेशान हो जाए उस इंसान से, तो आप बोलते हैं यू हैव गॉट ऑन टू माई नर्व्स. यह एक सपने सच होने जैसा है. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ड्रीम मतलब सपना. इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. थोड़ी देर में आ जाऊंगा. आई विल कम इन अ वाइल. आई विल कम इन अ वाइल. मुझे लगता है कि आप आज जल्दी उठ गए हैं. आई थिंक यू गॉट अप अर्ली टुडे. आई थिंक यू गॉट अप अर्ली टुडे. मुझे लगता है कि अब आपको सोना चाहिए. आई थिंक यू शुड स्लीप नाउ. आई थिंक यू शुड स्लीप नाउ. मुझे यह करने दो. लेट मी डू दिस. मुझे यह करने दो. लेट मी डू दिस. यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं. दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन. दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन. बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर यू स्पीक. थिंक बिफोर यू स्पीक.
मुझे ऐसा ही लगता है, आई डू थिंक सो। आई डू थिंक सो। मुझे भी ऐसा लगता है, आई टू थिंक सो। आई टू थिंक सो। अब इन दोनों सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, जब आपसे कोई बोले कि अच्छा तुमको ऐसा लगता है क्या, तो आप क्या बोलते हैं? अगर आपको मान लीजिए ऐसा लगता है, कोई भी एक सिचुएशन उसके हिसाब से लगता है, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। हम लोग बोलते हैं, क्लियर है, हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन जब एक डिस्कशन चल रही होती है दोस्तों के बीच और कोई एक सर्टेन राय पे आप राजी होते हैं, तो आप बोलते हैं सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। तो आप बोलेंगे आई टू थिंक सो। आई टू थिंक सो। तुम बहुत बकबक करते हो, यू प्रैटल अ लॉट। बकबक मतलब प्रैटल, यू प्रैटल अ लॉट। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। मैं मना नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। आज पैसे मैं दूंगा, आई विल पे टुडे। जब दोस्तों के बीच में ट्रीट वगैरह होती है, पार्टी वगैरह होता है, तो कोई एक दोस्त होता है जो बोलता है कि आज पैसे मैं दूंगा, आई विल पे टुडे। बिल आज मैं दूंगा, बिल इज ऑन मी टुडे। ये लाइन आपको बहुत बार सुनने को मिली होगी टीवीज वगैरह में, अगर आप लोग देखते हैं तो। दैट इज कि रिलैक्स गाइस, इट्स ऑन मी टुडे। मतलब इट्स ऑन मी बोलने का मतलब होता है बिल आज वो बंदा देगा, ठीक है। तो बिल इज ऑन मी टुडे, इसके जगह पे आप बोल सकते हैं इट्स ऑन मी टुडे। उस दिन भगवान ने मुझे बचा लिया, गॉड सेव्ड मी दैट डे। गॉड सेव्ड मी दैट डे। मेरा पेट भर चुका है, आई एम फुल। मेरा पेट भर चुका है, आई एम फुल। मेरी आंखें फड़क रही हैं, माई आईज आर फ्लटरिंग। मेरी आंखें फड़क रही हैं, आंखें फड़कना मतलब फ्लटरिंग। माई आईज आर फ्लटरिंग। मैं वित्तीय संकट से गुजर रहा हूं। वित्तीय संकट मतलब पैसे की कमी, पैसे की तंगी। आई एम गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आई एम गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्राइसिस। यहां किस लिए आए हैं? वॉट ब्रिंग्स यू हियर। यहां किस लिए आए हैं? वॉट ब्रिंग्स यू हियर। इससे फर्क पड़ता है क्या? डज इट मैटर। इससे फर्क पड़ता है क्या? डज इट मैटर। यह कपड़ा घटिया किस्म का है, दिस क्लॉथ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, या दिस क्लॉथ इज ऑफ बैड क्वालिटी, ठीक है। दिस क्लॉथ इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी या बैड क्वालिटी, आपको जो याद रहे आप उसको बोल सकते हैं। बेसिकली मतलब यह है कि यह कपड़ा घटिया क्वालिटी का है। मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है। आई हैव अ हेडेक। सिर दर्द का मतलब होता है हेडेक। एक मतलब दर्द, और क्योंकि सर में दर्द हो रहा है तो हेड एक, ठीक है। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर में दर्द है। मेरा पेट खराब है, माई स्टमक इज अपसेट टुडे। माई स्टमक इज अपसेट टुडे। आकाश में बादल छाए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट। बादल छाने की इंग्लिश होती है ओवरकास्ट। द स्काई इज ओवरकास्ट। क्या इस समस्या से निकलने का कोई रास्ता है? इज देयर एनी वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। इज देयर एनी वे टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये रहा आपका पैसा, हेयर इज योर मनी। ये रहा आपका पैसा, हेयर इज योर मनी। ये रही तुम्हारी घड़ी, हेयर इज योर वॉच। हेयर इज योर वॉच। आपको इस आदत को छोड़ देना चाहिए। यू शुड स्टॉप, यू शुड गिव अप दिस हैबिट। यू शुड गिव अप दिस हैबिट। या अगर आप कोई किसी एक पर्टिकुलर हैबिट की बात कर रहे हैं तो उसमें बोल सकते हैं यू शुड स्टॉप दिस हैबिट, ठीक है। लगता है आज डॉक्टर नहीं आएंगे, लुक्स लाइक डॉक्टर वोंट कम टुडे। लुक्स लाइक डॉक्टर वोंट कम टुडे। जो भी हो तुम्हें पढ़ना होगा, whatever happens you will have to study. Whatever happens you will have to study. चाहे जो हो मैं सफल हो जाऊंगा, no matter what I will be successful. No matter what I will be successful. खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज। भगवान जाने यानी कि गॉड नोज। भगवान जाने मतलब गॉड नोज। भगवान जाने कि आज क्या होगा, गॉड नोज वॉट विल हैपन टुडे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं तब हम लोग बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं ना, कि भगवान जाने आज क्या होगा, गॉड नोज वॉट विल हैपन टुडे। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, समर्स आर अबाउट टू स्टार्ट। अगर सर्दियाँ हो तो आप बोल सकते हैं विंटर्स आर अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, आई एम ऑन योर साइड। मैं तुम्हारी तरफ हूँ या मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ मतलब आई एम ऑन योर साइड। मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू। आराम से, कैच योर ब्रीथ,
आराम से मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि होल्ड ऑन, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बट जब आप अपनी स्टैंडर्ड थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड थोड़े से कुछ लाइंस आने चाहिए। ऐसे कि कोई मान लीजिए बहुत हड़बड़ी में है या कहीं जल्दीबाजी में कहीं जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहे हैं आराम से भाई, आराम से। तो इसको आप बोल सकते हैं कैच योर ब्रीथ, कैच योर ब्रीथ। उस पर चोरी का आरोप है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। आरोप मतलब अक्यूज्ड होना, अक्यूजेशन लगाना, ठीक है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। मुझे जानवरों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स। आप यहाँ पे अफ्रेड का मतलब होता है डर लगना, डर लगने का मतलब स्कैर्ड भी होता है, तो आप यहाँ पे आई एम स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स भी बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स या आई एम स्कैर्ड ऑफ एनिमल्स। क्या आप जानते हैं कि कल क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं कि कल क्या हुआ था? डू यू नो वॉट हैपेंड यस्टरडे? डू यू नो वॉट हैपेंड यस्टरडे? खाली हाथ मत जाओ, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड। जब किसी के यहाँ हम लोग विजिट करते हैं तो हमारे बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स की, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके जाना। तो डोंट गो एम्प्टी हैंडेड। मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया है, आई कॉट यू रेड हैंडेड। रंगे हाथ मीन्स लाइक कुछ करते हुए, कुछ गलत काम या कुछ भी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेना, आई कॉट यू रेड हैंडेड। उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज आस्किंग हिम। इट इज ऑफ नो यूज आस्किंग हिम। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज ऑफ नो यूज गोइंग देयर या इट इज नो यूज गोइंग देयर। आप इससे बच नहीं सकते, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। एस्केप मतलब बचना, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। या आप इसको बोल सकते हैं मुझे घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आई एम गेटिंग रेस्टलेस, आई एम गेटिंग नर्वस। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। बात को बढ़ाए नहीं, डोंट स्ट्रेच द मैटर। स्ट्रेच मतलब खींचना, बढ़ाना, डोंट स्ट्रेच द मैटर। कॉलोनी के बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ द कॉलोनी मेक लॉट ऑफ नॉइज। द चिल्ड्रन ऑफ द कॉलोनी मेक लॉट ऑफ नॉइज। आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से? आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से? पुलिस 30 मिनट में मौके पर पहुंची, पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट इन 30 मिनट्स। पुलिस 30 मिनट पर मौके पर पहुंची मतलब जिस जगह पे पुलिस पहुंची है उसको स्पॉट कहते हैं इंग्लिश में। पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट इन 30 मिनट्स। अपने जवाब विषय अनुकूल लिखें, राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट। अपने जवाब को टू द पॉइंट लिखें, राइट योर आंसर्स टू द पॉइंट। मैं सभी समस्याओं की परवाह किए बिना ऐसा करूंगा, आई विल डू दैट रिगार्डलेस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। आई विल डू दैट रिगार्डलेस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। यू शुड फॉलो टीचर्स विदाउट क्वेश्चन। आपको बिना किसी सवाल के शिक्षकों का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि टीचर्स जो बोलते हैं उसको मानना चाहिए। जैसे मैं बोलती हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, सो यू शुड फॉलो टीचर्स विदाउट क्वेश्चन। आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल। मैं बिल्कुल नहीं थका था, मैं बिल्कुल नहीं थका था, आई वॉज नॉट टायर्ड एट ऑल। आराम से भाई, टेक इट इजी मैन। आराम से भाई, टेक इट इजी। बाकी सबसे ऊपर आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अबव ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अबव ऑल यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। वह हमेशा सबसे पहले रहने की कोशिश करता है, ही ऑलवेज ट्राइज टू बी एट फर्स्ट। ही ऑलवेज ट्राइज टू बी एट फर्स्ट। वह मुझे बार बार फोन करती है, शी कॉल्स मी ओवर एंड ओवर। शी कॉल्स मी ओवर एंड ओवर। ठीक है, सो ये थे आपके 111 प्लस सेंटेंसेस, यानी कि DLS डेली लाइफ सेंटेंसेस, जिसके साथ हो गई होगी आपकी अंग्रेजी की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, तो आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं बेसिक व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के जरिए। इसकी इंक्वायरी के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पे इस कोर्स की सारी डिटेल्स जो है आपको मिल जाएंगी। साथ ही अगर आप हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर जो है वो उतनी अच्छी नहीं है और आपको अपनी इंग्लिश की ग्रामर को बनाना है बहुत मजबूत, डजंट मैटर आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि बैंक, SSC,
PSC, CTET, CLAT, MBA एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स हो, अगर आपको लगता है कि ग्रामर में आपका हाथ थोड़ा तंग है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अगेन से हमारे इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के जरिए। किसी भी इंक्वायरीज के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए। साथ ही अगर आपको पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का मटेरियल चाहिए एक साथ, जो आपकी प्रिपरेशन को बना दे बिल्कुल मक्खन और आप एक शॉट में एग्जाम निकालें, चाहे इनमें से कोई भी एग्जाम हो, तो ये है हमारा प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। इसके डिटेल्स के लिए भी आप हमें इस नंबर पे इंक्वायरी भेज सकते हैं। प्लीज इंक्वायरी भेजते वक्त कोर्स का नाम मेंशन करना ना भूलें ताकि हम आपको सही जानकारी उपलब्ध करा पाएं। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग Be with Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned.